तो अब इसमें भी ऊपर वाले की गलती है कि जो तुम खुद की काम वासना को शांत करने के लिए घोड़ी बन रही हो और दोस्तों से ले रही हो। तो वेल हेलो क्यूटी, स्वागत आपका एक नई वीडियो में जिसका उद्देश्य कैसे भद्र कन्या को शांत करने का है जो लड़कों के प्रति लड़कियों के मन में बहुत कुछ गलत भर रही है। तो ये एक ऐसी लड़की है जो इतना दोगलापन दिखाती है कि एक रील में लड़कों को सपोर्ट करती है। 1 घंटा कॉल पे बात करके स्क्रीनशॉट लगाने वालों, टेंशन मत लो बेटा, कटेगा तुम्हारा भी। तो अब ये पूरी तरह लड़कों को सपोर्ट कर रही है और तुम्हें बता रही है कि तुम प्यार मत करो वरना तुम्हारा कटेगा। पर एक राउंड लेने के बाद दूसरा लेने में टाइम लगता होगा, पर इसको पलटने में नहीं लगता। बहन भूल जाना उसे, पागल बना रहा है वो तुझे। मतलब इन दैट किस लड़के लड़कियों को पागल बना रहे हैं, लड़कियां लड़कों को पागल बना रही है और हम सिंगल ये सोचकर पागल हो रहे हैं कि हमारी सेटिंग क्यों ना हो रही है। जनाब, जो लड़की तुम्हारे लिए घुटनों पे आ सकती है, तुम्हारे घुटनों पर लाने का तरीका थोड़ा सेक्सुअल नहीं है, सीधे सीधे बोलना कि जो तुम्हारे लिए घोड़ी बन सकती है। तो सोचो वो तुम्हें घुटनों पे भी ला सकती है। तो इसमें ऐसे कटकर बोलने की क्या जरूरत है, क्योंकि पोजीशन चेंज करना तो बनता है ना कि कभी वो घुटनों पे तो कभी मैं घुटनों पे। तो ये आपसी मामला है, तो इसमें इंटरफेरेंस मत कर। तुम ही मेरी दुनिया हो। ये कौन सा तरीका है गाली देने का? सस्ते वाले कांजे के नशे करना कम कर। वो तो जितने प्यार से बोल रहा है और तू सही बोल रही है, ये गाली देने का कौन सा तरीका है? अगर वो ऐसे बोलता है कि ओए संडे तुम ही मेरी दुनिया हो, तो तुम बोलती भी अच्छी लगती। बहन तू शादी कर, मुजरा तेरे एक्स से करवा लेंगे। मतलब तूने सब लड़कियों को अपने जैसा ही समझ रखा है कि ये भी अपने एक्स से ही मुजरा करवाएंगी, और ये शादियों में मुजरा करवाने के लिए तुम्हारे यहाँ तो नहीं है। और ये मुजरा कैसे करते हैं ये बताने का तरीका मेरे को कहीं देखा देखा क्यों लग रहा है। यार फाइनली तुम मेरे पापा को पसंद आ गई हो। तो मुझसे शादी तुम करोगे या तुम्हारे पापा? मतलब शादी से पहले ही ससुर को लेने को तैयार हो गई। ब्रो तू रहने दे, वरना तेरे घर को संडी खाना बना कर ही छोड़ेगी। बाप की फटी पड़ी है नोट कमाने में और बेटा परेशान है लौंजिया पछाने में। हाँ। ना तो हमारे बाप की फटी पड़ी है, ना ही हम लौंडिया पटाने के लिए परेशान हो रहे हैं, बिकॉज शादी से पहले हमें तेरी तरह संभोग करने की भूख नहीं है। वो बेवफा नहीं थी तुम्हारी, ये छोटी थी। मतलब तेरे पति की छोटी होगी तो तू भी बेवफा हो जाएगी। तो अपने घर वालों को पहले ही बोल देना कि मुझे तो अफ्रीका के जंगलों में रहने वालों से शादी करनी है, वही मेरी प्यास को पूरी कर सकते हैं। तो अर्ज क्या है? इश्क मोहब्बत सब धोखा है। बाबू ने बेबी को इश्क के नाम पर सिर्फ ठोका है। अब हम भी कुछ अर्ज करते हैं, पर वो थोड़ा डार्क होगा, तो सीरियस लेना हो तो ले लीजिएगा। तो अर्ज किया है कि यदि इश्क मोहब्बत सब है धोखा, तो कभी हमें भी देकर देखो एक मौका, क्योंकि हमने भी आज तक किसी को नहीं ठोका। मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, बस बाबू बदल जाता है। क्योंकि बाबू के हाबू से बहुत जल्दी इसका पेट जो भर जाता है, फिर मोहब्बत चाहे भाड़ में। इनको तो नए नए हाबू जो ट्राई करने हैं। आजकल के लड़कों के पास लॉयल्टी है झाड़ भर। रुक जाओ, और तेरी जैसी लड़कियां लॉयल्टी की बात ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि तेरी लॉयल्टी भी किसी के साथ उतनी ही होती है जितनी की चाटू के बढ़ने के बाद तेरी उनके साथ। बिस्तर पे सिर्फ इनको लड़कियां चाहिए रात भर। फर्स्ट ऑफ ऑल तेरे को कोई गलतफहमी है कि हमें रात भर लड़कियां चाहिए। अगर हमें चाहिए होती तो दिन रात दोनों समय चाहिए, बिकॉज आई हैव मोर पावर देन यू थिंक। अभी भी टाइम में सुधर जाओ मेरी जान, क्योंकि जिसके लिए तुम सिगरेट पी रहे हो ना हम तो सिगरेट पी वही, नाम तो हुक्का पियो, वो भी ऐसा कि तो एक बार पी ले हो तो 10 दिन तक उठे ना। वो एक दिन किसी और के लिए इमली खा रही होगी। पर तुम बिना शादी किए ही किसके लिए इमली खा रही हो? फिर उस रात कंट्रोल नहीं हुआ और आज ये दिन देखना पड़ गया। बीवी ऐसी होनी चाहिए जो खाना बनाने के बाद पूछे, बेबी पहले खाना खाओगे या मुझे? मतलब कुछ लोग ग्रेविटी की माच होते हैं, पर या तो खाने की माच दी गई, क्योंकि खाने की चीज खाना तो है ही ना, बीवी है ना, उसे खाकर काम चलाओ, पैसे भी बचेंगे, साथ में कल से खाना बनाना भी बंद कर दो तो मेहनत भी बच जाएगी। और आज पूरे दिन क्या करा तुमने? तुम्हें इग्नोर। तो अब इसके पापा जी से पूछेंगे कि बेटे तूने आज क्या किया, तो ये बोलेगी मैं इग्नोर। तो इसके पापा जी 2 जूत मारेंगे तो ये रोएगी और कमरे में जाकर सोएगी। आजकल प्यार में सब चलता है, लेकिन आजकल का प्यार ही नहीं चलता। कितनी गहराई से गहरी बात निकाल कर बोल रही है, जैसे इसको 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो, जिसमें इसने लाखों से प्यार करके करोड़ों को छोड़ा हो। रील तो सब भेजते हैं, तुम अपने दोस्त का नंबर ही भेज दो। अब मैं तुझे नंबर तो भेज देता, पर उसको तेरे के पास मोबाइल ही नहीं है, खुद ही दूसरों से मांग मांग कर कॉल करता है। तक लोग तुम्हें धोखा देते रहेंगे, कभी तुम भी ट्राई करो। अरे यार हम धोखा कैसे दे, हमें तो आज तक किसी के लेने का मौका ही नहीं मिला है। मुझे कोई पसंद क्यों नहीं आता? आखिर क्या कमी है तुम लोगों में? हम लोगों में कमी सिर्फ यही है कि हम संडीबाज नहीं है, इसलिए तुझे पसंद नहीं आ रहे। जिनके नजरों में हम अच्छे नहीं है, वो चूतिया अपने जाके नजरों का इलाज कराए। ना इलाज करवाने की कोई जरूरत ना है, क्योंकि संडियों को तुम इलाज करवाने की बाद की नजरों से देखोगे तो भी वो संडी दिखेगी। और पसंद तो मुझे सब करते हैं ना, शायद तेरे को कोई गलतफहमी है कि तुझे सब पसंद करते हैं एंड यू डोंट डिजर्व दैट आई लाइक यू। तो क्या सबकी हो जाऊं? ये तुम्हारी नहीं हो सकती, क्योंकि छोटी सुल्ली वाली से पसंद नहीं हो, और अगर बड़ी हो तो एक बार ना बार बार तुम्हारी हो सकती है। प्यार में अगर तुम्हारा बाबू तुमसे गांड मांगे तो समझ जाना उसको
उसको प्यार तुम्हारे गान से है, ना कि तुमसे। हाँ ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसे प्यार बाहर से हो। तेरे हिसाब से तो पति अपनी पत्नी की लेता है, तो क्या उसको प्यार सिर्फ उसकी लेनी सही है? और अगर अभी भी कंफ्यूजन हो तो कभी अपने पिता से पूछ लेना। यार तुम मुझ पे भरोसा करो, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा। भरोसा? ये किस चिड़िया का नाम है? ये उसी चिड़िया का नाम है जब तेरी मम्मी ने तेरे पापा से शादी करके जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था, और तुम्हारी मम्मी ने उस समय जिस चिड़िया को मानकर तुझे पैदा किया था, ये वो वाली चिड़िया है। मैं टाइम आने पर स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी, औकात नहीं। जब तेरे पास औकात होगी ही नहीं तो तू स्क्रीनशॉट ही दिखाएगी ना कि ये देख मैंने उस दिन तेरे इतने घंटे बर्बाद किए और ये देख अब मैं किसी और की कर रही हूँ। यार तुझे तेरे एक्स की याद नहीं आती? यार उसको भी क्या याद करना जो एक जगह ऑनलाइन होके 10 जगह अपनी लाइन दे। नहीं, वो एक्स है कौन? जो ये उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। बेचारे एक्स को किसी का नेक्स्ट नहीं होने दे रही, बार बार ताना मार रही है। डियर एक्स, अगर तेरे वादे सच्चे होते तो मेरी जान आज हमारे भी 3-4 बच्चे होते। तो अब तू चाहती क्या है उससे कि वो आगे तेरे बच्चे करे? पर जब उसने मूव ऑन कर दिया है, फिर उसके पीछे पड़ी हुई है कहीं रीजन लंबा बैंगन तो नहीं, जो तेरे को किसी से नहीं मिल रहा। ये कलयुग है जनाब, यहाँ पे रिलेशनशिप में लड़कों को टाइम देने वाली नहीं बल्कि टाइम से देने वाली चाहिए होती है। और तूने कहीं से जो ये सुना है ना वो गलत सुना है। हमें टाइम से नहीं 24 घंटे देने वाली होनी चाहिए, क्योंकि हमें ठर की। मुझे लड़कों की ना एक बात बहुत अच्छी लगती है। कौन सी? किसी भी लड़के से पूछ लो, अपने आप को सिंगल ही बताते हैं। तो वास्तविकता ही बताएंगे ना, सब तेरी तरह तो नहीं है जो 10-10 होकर भी अपने आप को सिंगल बताए। हर मोहल्ले में अपने टावर फिट करवाने वाले को लगता है देखो जी, हमने अपना टावर अभी किसी की भी फिट नहीं किया है, तो तेरे हिसाब से तो हमें कच्ची कली मिलनी चाहिए। कि इनकी बीवी का कनेक्शन ना सिर्फ इनके साथ होगा। धन्यवाद नारी, जो हम अपना टावर किसी की फिट करते उससे पहले ही आपने हमारे नेत्र चक्षु खोल दी है। सर पे बिठा के रखा था मैंने कुछ लोगों को जिनकी औकात कोटे पे भी बैठने लायक नहीं थी। और तुझे पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि पूर्णतः दोगलापन इससे ही कहते हैं कि जब वो पास हो तो उन्हें सर पे, बाद में सीधा कोठे पर बैठाने के लायक नहीं समझना। और तू समझेगी भी कैसे? तो खुद जो कोठे पर बैठती है तो उन्हें तो उससे भी नीचे कहीं बैठाएगी ना। पूरा क्या हुआ यार, इतनी खुश कैसे है? यार जिंदगी में मैंने सारे कांड किए हैं, लेकिन स्विमिंग पूल में जाके ना सूसू नहीं की। छी छी, कैसी गंदी बातें कर रही है। और सारे काम कर लिए मतलब 150 वाला धंधा भी कर लिए क्या? अभी भी टाइम से सुधर जाओ मेरी जान, क्योंकि आजकल बाजार में प्यार नहीं जिस्म बिकता है। समझ रहे हो ना कैसे बाजार की बात हो रही है, लेकिन ये बाजार हमारे हाथ में ले लेता तो हमें तो पता नहीं। कहीं तू भी तो उस बाजार में कुछ बेचती तो नहीं? हम शरीफ लोग हैं मेरी जान, हम बर्दाश्त नहीं बर्बाद करते हैं। नहीं, अगर ये शरीफ है तो हमें बदमाश तो आगे चढ़ जाओ, वरना मैं इस पेन को फेंक के मारूंगा ना तो मुंह से घुसेगा और नीचे से निकलेगा। और ये अपन का स्टाइल है समझने का वीडियो, क्योंकि अपना बजट थोड़ा कम है ना। प्यार के नाम पर पहले अपना बनाया फिर दिल तोड़ दिया। ऐसे कई आशिकों ने लड़कियों को सिर्फ एक प्रोडक्ट समझा, यूज किया और छोड़ दिया। तो तुम भी किसी सीधी सादी लड़की को पटाओ ना जो तुम्हें कभी ना छोड़े, पर नहीं तुम्हें तो ऐसे को पटाना है जो दिन की 10 को पहले, और तुम चाहे कुछ भी करो तुम्हें कछु ना बोले। यार लोग तुझे इतना बुरा भरा बोलते हैं, तू वीडियो में गाली देना छोड़ क्यों नहीं देती? मेरी जान, कोई मादर चोट चाहे कितना भी भोंक ले, करना मुझे वही है जो मेरा मन करेगा। हाँ तो फिर मुझे भी वही करना है जो मेरा मन करेगा। तो गाली देना हो या कुछ बोलना हो तभी बोल देना, क्योंकि एक बार मुट्ठी लगाने के बाद तुम अपने आप की भी नहीं सुनता। कट ना जाए इसलिए तो मैं इग्नोर करती हूँ। तुम ये मत समझना कि तुम खूबसूरत नहीं हो। तो फिर तू रोज लंबे लंबे बैंगन लेती है, उनको भी इग्नोर किया कर, पर नहीं वो तो तुझे पकड़ लेती है। कटेगा, सबका कटेगा, लेकिन कटेगा उसी का जो रिलेशनशिप में सीरियस रहेगा। कुल मिलाकर तुम्हें लोनिया बाजी बनना होगा तभी तुम्हारा नहीं कटेगा, और ये मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अपन टेराकन सिंगल तो कटेगा कैसे? बंदा लॉयल होना चाहिए, लड़की तो मैं खुद भी हूँ। और तुझे भी शायद लग रहा होगा कि तू ठरकी ही नहीं संडी भी है, क्योंकि घंटों के हिसाब से जो नेक्स्ट एक्स कर रही है। यार तुम इतना ऑनलाइन क्यों रहती हो? क्यों, तेरे बाप का डाटा जाता है? नहीं, हमारे बाप का डाटा तो नहीं जाता, पर 10 लोगों का काट रही हो, उनका भविष्य जरूर जाता है। यार क्या हुआ, क्यों रो रही है? यार मैं उसे सूसू रोक के भी बातें करती थी। तो फिर? यार शादी तो नहीं हुई, लेकिन पेट में पतली जरूर हो गई। शाबाश रहन चो, हमने तो आज तक प्यार में अंधे होना सुना था, पर यहाँ तो प्यार में सुसु भी रोकी जा रही है। अब हमारी पीढ़ी का क्या ही होने वाला है मुझे नहीं पता। अरे कौन सी मोहब्बत, कौन सी सॉरी, मार चोद दूंगी अगर आप बोल रहे हैं सॉरी। पर खोदने के लिए हल है तेरे पास, या फिर खुद ही खुद करा जाएगी? अगर कोई मर्द आपको खोने के डर से रोने लगे तो समझ जाओ क्यों एक्टिंग कर रहा है। और तुम्हें खोने के डर से वो खोदने लग जाए तो समझ जाना वो प्यार कर रहा है। पर अजीब लड़की है रहन चो, यदि वो गिफ्ट दे रहा है तो तुम्हारे दिल से खेल रहा है, और रो रहा है तो एक्टिंग कर रहा है। आखिर वो करे क्या? मेरी जान, अगर बनना है तो प्याज की तरह बनो, जो तुम्हारा काट कर जाए उसे रुला दो। पर मैं तो चश्मा लगाकर प्याज काटता हूँ, तो सावधान रहना। क्या कहा? मोहब्बत? अरे भाई बुरी आदत छोड़ दी है मैंने। इसके केस में ये किसी से मोहब्बत करे तो वो बुरी बात है, ये अब सीधा लोरा ले लेकर सबको फ्री करती है। अगर बीवी चाहिए घूंघट वाली तो बहनचोद तुम भी अपनी नजरें नीचे रखा करो। बेशक चाहे सामने से गाड़ी आकर तुम्हें ठोक कर ही ना चली जाए, पर तुम नजरें नीचे ही रखना, क्योंकि अब तो घूंघट वाली बीवी ही चाहिए रहन चो। मेरी कॉपी करने से कोई मेरी तरह बन जाए। मजाक थोड़ी है। कोई तेरी कॉपी करता होगा मुझे तो नहीं लग रहा, और तेरी ये सोच बिल्कुल गलत है कि कोई तेरे जैसा बन सकता है, क्योंकि हर किसी को दोगलापन करने का शौक नहीं होता है ना। दोगले लोगों के सिर्फ चेहरे ही अलग अलग नहीं होते। क्यों? उनके लोरे की जगह भूत और भूत की जगह लोरे लगे होते हैं, जो सिर्फ उनके चेहरे अलग नहीं होते, ये भी होते हैं। इनके डसने का तरीका भी
अलग अलग होता है। अच्छा मतलब आपने तो डसना छोड़ ही दिया है, वो भी सोच रहा होगा कि ये दोगली नागिनी काफी है, जहर फैलाने के लिए तो मेरे डसने की जरूरत है ही ना। तो यार इसने लड़कों के प्रति लड़कियों के मन में इतना कुछ गलत भर दिया है कि वो चाहे तुम्हें प्यार करे तो भी वही गलत है, कुछ ला कर दे तो भी वही गलत है। बहन अगर वो तुम्हें टैडी भी दिला रहा है तो उसका क्या फायदा, खेलना तो उसे तुम्हारे दिल से ही है। नहीं अगर उसे कुछ भी लाकर ना दे, उससे ब्रेकअप भी ना करे तो करे क्या रेंचो, या कुछ किए भी नहीं आत्महत्या करके मर जाए। जिसको समझा था अच्छा और सच्चा, साला वो निकला मादर चौथ का बच्चा। तो इससे स्पष्ट होता है कि आपने अपनी समझने की क्षमता को लोरे ले लेकर खो दिया है, तो आपको तुरंत प्रभाव से डॉक्टर की जरूरत है जो कि आपकी बीमारी को जड़ से खत्म कर दे। तो डॉक्टर तो निविया कामिंग। अरे हेलो डॉक्टर बाया, एक पेशेंट है जी आया, जिसने लोरा था लिया और समझने की क्षमता को खो है दिया, तो इलाज हो सकता है क्या बाया? अरे हेलो डॉक्टर बाया। अरे हाँ हम आते हैं जी, साथ में मियाँ को हम लाते हैं जी, हम आते हैं जी, रोगी का रोग भगाते हैं जी, साथ में मियाँ को हम लाते हैं जी। तो अब चुपचाप अपना इलाज करवा लेना, क्योंकि इतने खतरनाक वाले डॉक्टर हैं कि जो डॉक्टर के अलावा इंजीनियर मैकेनिक सब कुछ है। ओए तेरा ब्रेकअप क्यों हो गया? उसने मुझसे दिल मांगा, मैंने वो भी दे दिया। फिर उसने मुझसे आईडी का पासवर्ड मांगा, मैंने वो भी उसे दे दिया। इसमें इतना उछाल क्यों रही है? शांति से ही बता देगी मेरे को उससे प्यार हो गया तो मैंने उसे दिल दिमाग बांट सब कुछ दे दिया। फिर क्या? फिर उसने कहा बेबी मुझे कोई और पसंद आ गई है। फिर मैंने भी अपने साथ वाले फॉरएवर के वादे के स्क्रीनशॉट उसकी प्रेजेंट वाली को दे दिया। हाँ फिर आगे कुछ नहीं हुआ। जिस तरह इस संडे ने संडे बाज को गर्लफ्रेंड बनाया था, उस संडे बाज ने दूसरी संडे को गर्लफ्रेंड बनाया, जिसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा और वो मिडिल फिंगर दिखा के चली गई। और अब इसे मेरी तरफ से 2 मिडिल फिंगर और तुम्हारी तरफ से 2 मिडिल फिंगर दिखा के मैं भी चलता हूँ। और तुम दबाओ ना, थोड़ा अंदर घुस जाओ ना, दूसरी वीडियो चलाओ ना।